नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस 2027 में यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के लिए खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अब बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर निगाह लगा दी है। इन नेताओं को कांग्रेस के खेमे मिलाकर सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने की तैयारी है। पार्टी उपचुनाव से पहले कुछ नेताओं को जोड़ने में सफल रही तो इसका सीधा लाभ विधानसभा उपचुनावों में सपा उम्मीदवारों को मिलना तय है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि दलित व अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को अपने खेमे में कर लिया जाए तो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ सकता है। साथ ही यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारी है, लेकिन कांग्रेस लगातार गठबंधन में शामिल होने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति के तहत अब बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को जोड़ने की तैयारी के लिए अपना आला नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी के सभी जिला अध्यक्षों को बसपा की पृष्ठभूमि वाले नेताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने के साथ ही संपर्क करने के निर्देश दिए, खासकर ऐसे नेता जो बसपा में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस काम में बड़ी जिम्मेदारी बसपा सरकार में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सौंपी गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस यदि उपचुनाव से पहले ऐसे नेताओं को जोड़ने में सफल रही तो उसका सीधा फायदा उपचुनाव में मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का भले ही कोई उम्मीदवार नहीं लेकिन वह खुले तौर पर सपा उम्मीदवारों के साथ होने का दावा कर रही है। उपचुनाव में पहली बार ताल ठोक रही बसपा के उम्मीदवार बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों को टक्कर दे रही हैं तथा वोटों का बंटवारा कर रही हैं। इन नेताओं के जरिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वोट बैंक को एकजुट किया जा सकेगा। तो वहीं महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग का वक्त पास आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन नारे एक हैं तो सेफ हैं की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही सुरक्षित राज्य है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सुरक्षित है और हम और अधिक सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं पर विपक्षी दलों ने बड़ा प्रहार किया। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र आते हैं तो यहाँ की जनता सुरक्षित हो जाती है। प्रधानमंत्री के नारे की आलोचना करते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही सुरक्षित राज्य है। राउत ने पीएम पर आरोप लगाया कि जब भी वे राज्य का दौरा करते हैं तो वे अस्थिरता पैदा करते हैं और दावा किया कि लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। क्या राज्य के सभी लोग आपके नहीं हैं? राउत अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत पड़ गई है। बटेंगे तो कटेंगे यहाँ काम नहीं आया और महाराष्ट्र की जनता ने इसे उखाड़ फेंका। अब एक हैं तो सेफ हैं, वे किसे एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं और किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या राज्य और देश के सभी लोग आपके नहीं हैं? सियासी जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की डगर आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन अपनी कमियों को दूर कर पूरी तैयारी करने से मैदान में उतरा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।